Washing machine, washing machine, washing machine, washing machine. जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जी जान से लगी हुई है, तो वहीं पर कुछ नेता विपक्षी गठबंधन तैयार करने के लिए लगे हुए हैं, जिनमें एक ममता बनर्जी भी शामिल है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती रहती है, और जिस तरह से वह कभी अरविंद केजरीवाल से, कभी नीतीश कुमार से मिलती है और महागठबंधन की तैयारी कर रही है, तो वह भी भारतीय जनता पार्टी से परेशान है और किसी तरह लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार से हटाने की कोशिश में लगी हुई है। आपको बता दें कि अब ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ किया है जिसको देखकर शायद आपको हंसी भी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें विपक्षी नेताओं को और विपक्षी लोगों को सच्चाई नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, कल ही की बात है कि ममता बनर्जी अपनी स्टेज पर एक वॉशिंग मशीन लेकर चढ़ गई, जिसमें के भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। जिस वॉशिंग मशीन को लेकर चढ़ी उस पर भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा हुआ था और लिखा हुआ था भाजपा वॉशिंग मशीन। कि किस तरह से वह दिखाती भी है, एक काला कपड़ा वॉशिंग मशीन में डाला जाता है और उसके बाद वह बिल्कुल व्हाइट होकर निकलता है, दूसरा कपड़ा निकालते हैं। ऐसा करते हुए 3-4 बार देखा गया और वहां पर लोग नारे लगा रहे हैं भाजपा वॉशिंग मशीन। तो आपको बता दें कि इससे पहले आपने देखा होगा ऐसे ही कुछ पोस्टर भी लगे थे, भाजपा के जो वॉशिंग पाउडर निरमा है उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर लगाए हुए थे और भाजपा का नाम लिखा हुआ था। और अब ममता बनर्जी ने यह वीडियो आप देखकर खुद समझ गए होंगे किस तरह भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ाया है, और भाजपा पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि जो बड़े बड़े अपराधी है वह भारतीय जनता पार्टी में जाते ही किस तरह अपराध मुक्त हो जाते हैं। यह अकेला ममता बनर्जी का आरोप नहीं है, इससे पहले वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो, या फिर अन्य विपक्षी दल हो या कांग्रेस हो, सभी भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे आरोप लगाते रहे हैं कि जब जब तक भारतीय जनता पार्टी में वो नेता शामिल नहीं हुए तब तक उन पर न जाने कितने आरोप लगते रहे और ईडी सीबीआई के छापे पड़ते रहे। लेकिन जैसे ही वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो उन पर से सब आरोप हट गए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन की संज्ञा दी है ममता बनर्जी ने। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही, यानी कि 2-3 दिन पहले, दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने भी यही बातें दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष के नेताओं के कान पर बंदूक लगाते और पूछते कि जेल जाना मंजूर है, या भाजपा में जो भ्रष्टाचारी होते हैं या जो आरोपों से घिरे होते हैं वो लोग भाजपा में चले जाते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वह जेल चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का उदाहरण दिया था, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी पर काफी आरोप लगते रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचार से लिप्त नेता होते हैं वह सभी भाजपा में जाते ही सही हो जाते हैं और आरोप मुक्त हो जाते हैं। अब आपको बता दें कि ममता बनर्जी की इसी वीडियो क्लिप पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है, दीदी ने भ्रष्टाचार की कालिख से पुते लोगों को भाजपा में शामिल होने पर सफेद पोश होकर बाहर निकलने वाली जिस भाजपाई वॉशिंग मशीन का डेमो दिखाया है उसका उत्तर प्रदेश में एडवांस मॉडल चल रहा है, जिसमें माफिया भी धुल जाते हैं और धोने वाले खुद भी। सरकार माफिया न सही तो ऐसे लोगों की सूची दे। तो यह अखिलेश यादव खुशी खुशी ममता बनर्जी की इस डेमो वीडियो पर मजे लेते हुए दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। आपने भी देखा होगा मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कामयाब भी हुई है बनी हुई सरकार को तोड़ने में, और वहां से कुछ नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके वहां पर खुद की सरकार बना ली। ऐसा ही मध्य प्रदेश में देखा होगा आपने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के नेता होते थे कुछ विधायकों के साथ कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए और वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बन गए। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी जो गठबंधन की सरकार थी जिसमें उद्धव गुट की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई हुई थी, वहां से एकनाथ शिंदे को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया और एकनाथ शिंदे के गुट को
काफी महत्व भी मिला और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस जो पहले मुख्यमंत्री थे वो उप मुख्यमंत्री बने और वहां से भी कांग्रेस और उद्धव गुट और एनसीपी को सरकार से बाहर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पर यह वॉशिंग मशीन वाले आरोप लग रहे हैं। यह ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडीयू जितने भी विपक्षी दल है सभी यह भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते रहे हैं। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये कहां तक सही है, कहां तक सही है कि बनी हुई सरकार को भी तोड़कर वहां से विधायकों को डरा धमकाकर या लालच देकर अपनी पार्टी में शामिल कर लेना और फिर वहां पर सरकार बनाना, यह हमेशा ही विवादों में रहा है। आप क्या सोचते हैं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।